अरे भाई कैसी दुनिया है ये, यूँ लग रहा है मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग पे आया हूँ। इतनी सारी सुपर कार्स और लग्जरी कार्स जगह जगह, आम तो कोई गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। जो यॉट्स होती है ना, लग्जरी यॉट्स, इनकी कीमत कई 100 करोड़ों में होती है, तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो होटल मैंने कराया दरअसल ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल है जो मैंने आज तक कराया है, लेकिन मोनाको सिटी का ये सबसे सस्ता होटल था। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पैसेंजर परमवीर पर। सबसे पहले तो श्रीलंका और साउथ कोरिया की सीरीज को इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। फिलहाल मैं हूँ इटली के काफी छोटे से शहर वेंटीमिग्लिया में, जो कि मेडिटेरियन सी की कोस्ट पर है और फ्रांस से काफी नजदीक है। ये सामने इस शहर का कुछ नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। नो फ्रेंच, नो इटालियन। हिंदी बोलता है? हिंदी हिंदी तो जब भी कोई ऐसे अनजाना आदमी आए ना और बात करने की कोशिश करे, उससे ऐसी भाषा बोलो जो उसके समझ में ही ना आए। तो मेरे को पता था इसे ज़्यादा इंग्लिश आती होगी, हिंदी तो आती नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे वेंटीमिग्लिया में आया था मिलान से। मिलान जो कि काफ़ी पॉपुलर सिटी और फैशन कैपिटल भी बोला जाता है उसे। वहाँ से मेरी यहाँ की ट्रेन थी, लगभग 3.5 घंटे का सफ़र था। सफ़र की वीडियोज़ देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। समुद्र किनारे ट्रेन चलते हुए आई थी और स्वेटर मैंने इसलिए पहन रखी, ट्रेन में बहुत तेज़ ऐसे ही चला रखा था इन्होंने। यही ट्रेन स्टेशन है वेंटीमिग्लिया का, इधर मैं उतरा था जस्ट थोड़ी देर पहले। और यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन, मोंटे कार्लो, मोनाको। जी हाँ, मोनाको जो है वो वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी के बाद। मोनाको का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, और क्योंकि इतनी छोटी कंट्री है और लोग यहाँ पे उस हिसाब से ज़्यादा रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की सबसे डेंस कंट्री भी है। मतलब पॉपुलेशन वाइज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है मोनाको, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मोनाको जाना जाता है अपनी लग्जरी कार्स के लिए, सुपर यॉट्स के लिए, ग्रैंड कैसीनोज के लिए, बार्स, क्लब्स, डिज़ाइनर मॉल्स, लग्जरी रियल एस्टेट, सुपर यॉट्स और फाइनली अपनी एक्सपेंसिव और रेसिंग कार्स के लिए। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए, बेसिकली कैसीनोज में उड़ाने के लिए या अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए। तो इसको कंट्री ऑफ द वेल्दीएस्ट भी बोला जाता है। वेंटीमिग्लिया से ज़्यादा दूर नहीं है मोनाको, हर आधे घंटे में वहाँ के लिए ट्रेन चलती रहती है और आधे घंटे का ही सफ़र है। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ और यहाँ से अपन चलते हैं ट्रेन लेके मोनाको और जाके खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद देखते हैं अपनी आंखों से कि कैसी हो कंट्री और क्या ये सब वहाँ पे असली में होता ही नहीं होता, और होता है तो किस लेवल पे होता है। तो ट्रेन पकड़ते हैं और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कंट्री ऑफ द वेल्दीएस्ट। क्योंकि मेरे पास यूरो रेल का पास है तो आई थिंक मुझे इस लाइन में नहीं लगना और डायरेक्टली मैं ट्रेन में बैठ सकता हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में रिजर्वेशन अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। अभी वक्त हुए 11:27 और 11:40 पर ये ट्रेन जाएगी यहाँ से नाइस के लिए। नाइस जो कि एक फ्रांस की सिटी है, मेडिटेरियन सी की कोस्ट पे ही है और काफ़ी नज़दीक है वो। नाइस जाएंगे तो मेरे ख्याल रास्ते में ही आता है मोनाको, तो अपन इसी ट्रेन में चढ़ लेते हैं। 11:40 की है अपनी ट्रेन, आनी है प्लेटफॉर्म 4 पे नाइस की 11:40 की, तो यही है। चलो ट्रेन चल पड़ी अपनी, खाली है यार ऑलमोस्ट। एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन है, तो मेरे ख्याल लोग ऐसे सोचते हैं अगली में आ जाएंगे। तो फिलहाल ये इटली चल रहा है, ये है नीचे इमिग्रेशन, आप देख सकते हो बॉर्डर कंट्रोल, और जस्ट अब हम एंटर करके फ्रांस में इटली से। ये पीछे वाला पोर्शन इटली का था, अब हम आ गए फ्रांस में। तो अभी फ्रांस के पहले टाउन में बॉर्डर क्रॉस करती ही पुलिस आई थी पासपोर्ट चेक करने के लिए, वीज़ा चेक करने के लिए, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये है स्टेशन मोंटे कार्लो मोनाको का। मतलब कुछ ही किलोमीटर पहले, किलोमीटर भी नहीं मीटर पहले ऐसे ऐसे इतने रिमोट एरियाज थे, ऐसे गांव थे
जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे आती सारी ऐसी लग्जरी कार्स एकदम से ऊपर से छतें खुली हुई और इतनी मॉडर्न। ये देखो एक और लग्जरी कार का शोरूम है। मेरे को गाड़ी को इतनी नॉलेज नहीं है, पर आई एम प्रीटी श्योर ये सारी ऑब्वियसली काफ़ी महंगी गाड़ी है। बाप रे, कैसे इस छोटे से शहर के अंदर इतनी ज़्यादा लग्जरी इन्होंने पैक कर रखी है। ये एस्टन मार्टिन है क्या शायद। ये ना मेरे ख्याल लंबाई में ही ज़्यादा है। कोस्ट लाइन जो इसकी होगी मेरे ख्याल 3-3.5 किलोमीटर की होगी, और मोनाको की चौड़ाई तो मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं होगी, मतलब बहुत छोटा है ये। मैंने होटल यहाँ पे बुक कराया था तो वो भी सिर्फ 700 मीटर दिखा रहा था रेलवे स्टेशन से, जबकि वो रेलवे स्टेशन से दूर था होटल। मोनाको नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में कवर्ड है फ्रांस से, मतलब इसकी बॉर्डर मिलती है, और साउथ में जो है वो इसकी कोस्ट लाइन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से मिलती है। फिलहाल थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगी, आज वैसे वेदर में दिखा रहा था बारिश होगी, अभी तक तो हुई नहीं। मोनाको की पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है, और इसलिए इसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड में सबसे जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी यहीं का है, मोनाको का। मोनाको इज अ टैक्स हेवन और सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्री भी कहा जाता है। वैसे तो मुझे भूख लग रही थी, पर बारिश स्टार्ट होगी तो पहले मैं अपने होटल चलता हूँ। दरअसल होटल की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये जो होटल मैंने कराया, दरअसल ये मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल है जो मैंने आज तक कराया है, लेकिन मोनाको सिटी का ये सबसे सस्ता होटल था, और इसमें सिर्फ एक ही कमरा था जो बचा हुआ था उस रेट पे, और बहुत डील्स देखने के बाद मेरे को मिला है। और सबसे सस्ता होटल जो यहाँ का था वो मेरी लाइफ का सबसे महंगा होटल था। हालांकि सबसे महंगे होटल की बात करें तो मैं जेजू आइलैंड में रुका था, हयात, जो ग्रैंड हयात, एशिया का सबसे बड़ा जो हयात है, लेकिन वो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। खुद से जो मैंने कोई होटल कराया इतना महंगा कभी नहीं कराया। तो ये होटल पड़ा है मेरे को 11,500 रुपये का, सिंगल ऑक्यूपेंसी, वो भी सबसे सस्ता होटल जो मैं बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही मुश्किलों के बाद मेरे को मिला है, इधर ही कहीं होना चाहिए। तो भाई होटल में आए बाद मैंने पढ़ा इनका कि जो चेक इन टाइम है वो तो 3 बजे हो रही, तो दोपहर के 12:30 बजे, 3 बजे चेक इन टाइम, और अगले दिन सुबह का 11 बजे का चेकआउट टाइम है। ये बहुत प्रॉब्लम है यूरोप में, हर जगह 2-3 बजे का ही होता है चेक इन टाइम। तो मतलब 20 घंटे भी पूरे आपको होटल में नहीं मिल पाते इधर। फॉर्चुनेटली इन्होंने बोला आप अभी चेक इन कर लीजिए, रूम आपका रेडी है, तो बाहर बारिश में भीगने से बच गए अपन। Bonjour। तो भाई ये है होटल, सबसे सस्ता, प्रोबेबली दुनिया की सबसे महंगी जगह का। 11,500 रुपये में आपको यहाँ पे, अगर आप लकी हो तो सिर्फ 11,500 रुपये में आपको ऐसा कमरा मिलेगा। 2 लोग इसमें सो सकते हैं, पर मेरे को इन्होंने एक जने का प्राइस दिया। 2 लोग होते तो प्राइस ज़्यादा होता। बस ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, पर डिसेंट है जो भी है मोनाको के हिसाब से। वैसे तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को, सुबह मैं कुछ खा के नहीं चला था। मिलान से सुबह 7 बजे की ट्रेन थी मेरी, उठते ही चल पड़ा था, और अभी 12:30 पौने 1 हो गए। लकीली इन्होंने मेरे को कमरा दे दिया। मैंने तो सोचा था रिसेप्शन पे वेट कर लूँगा क्योंकि बारिश होने लग रही थी। तो अभी मैं हाथ मुँह धो के थोड़े से कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर अपन बाहर चलते हैं मोनाको को एक्सप्लोर करने के लिए। बाथरूम और देख लेते हैं, छोटा सा है भी, पर चलो ठीक है मोनाको के हिसाब से। क्योंकि बारिश आ रही तो मैंने सोचा एक बार जल्दी से सुपरमार्केट से कुछ ले आता हूँ पास में, बाद में अपन दोबारा निकलेंगे। तो यहीं होटल के बाहर वाली सड़क पे निकला हूँ मैं बाहर, बताया तो है बहुत पास में एक सुपरमार्केट। ये सुपरमार्केट के अंदर कुछ प्राइसेज है। चिप्स है 4.5 यूरो के, यानी कि लगभग 400-500 रुपये का ये चिप्स का पैकेट है। लेज वाले सस्ते 2 यूरो के हैं, ये 165-70 रुपये का एक पैकेट है। बाकी चीज़ें वही और सुपरमार्केट से महंगी है, मतलब और देशों से। जिन देशों में रेट ज़्यादा है उनसे भी ज़्यादा है यहाँ पे रेट्स। तो भाई मैंने सुपरमार्केट से सामान लिया है, जिसमें दही है, थोड़ा ऑरेंज जूस है, और केक है, और थोड़े से नट्स है। ये थे 16 यूरो के, यानी कि इंडिया के लगभग 1,500 रुपये के थे। और यही चीज़ें ली थी मैंने जो कम से कम में जिनसे पेट भर जाए। थोड़ी देर पहले ना मैं होटल था, मैंने सोचा जिम में एक्सरसाइज कराता हूँ, बहुत दिन हो गए जिम में एक्सरसाइज करे,
मतलब होटल रूम में ही करा था, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जिम्स जगह जगह मिलते नहीं होते, तो बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पास में फ़ोन किया एक जिम में कि भाई 1 डे का पास है क्या आपके पास? तो बोली हाँ है। मैं बोला कितने का है? तो बोली 150 यूरो यानी कि 13,000 रुपये एक दिन की एक्सरसाइज करने के। मैं सोच रहा था ऐसी कैसी जिम है, एक ही दिन में आर्नोल्ड बना देंगे गए। तो भाई अभी बारिश शांत हुई है और मैं भी हाथ मुँह धो के दोबारा बाहर निकल गया। थोड़ी देर पहले कितनी तेज़ बारिश आ रही थी यहाँ पे, और अभी देखो सूरज निकला हुआ है। क्योंकि पूरी मोनाको कंट्री का एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो आप पूरे देश में कहीं भी पैदल चल के जा सकते हो। देश के किसी भी कोने में आपको जाना हो, पैदल चल के आराम से 10 से 15 मिनट की वॉक होती है और आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो मेरे पीछे अब जो आप देख रहे हो ये है यहाँ की खूब सारी लग्जरी यॉट्स। और क्योंकि मोनाको बहुत छोटी कंट्री है तो यहाँ पे कोई इनकी अलग लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेंच ही बोलते हैं। फ्रेंच से ही गिरा हुआ है तीनों तरफ से, बस एक तरफ इसके समुद्र है तो फ्रेंच ही बोली जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मोनाको पॉपुलर है अपनी लग्जरी यॉट्स के लिए, सुपर कार्स के लिए, रेसिंग कार्स के लिए, और यहाँ के डिज़ाइनर मॉल्स, लग्जरी रियल एस्टेट, सुपर यॉट्स और एक्सपेंसिव कार्स के लिए। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ का जो सबसे पॉपुलर कैसीनो है वो देखने के लिए, मोनाको का। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं गैम्बल करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप गूगल पे भी रिव्यूज़ देखोगे तो इसके 25-30 हज़ार रिव्यूज़ कुछ है। ये जो यॉट्स होती है ना, लग्जरी यॉट्स, इनकी कीमत कई 100 करोड़ों में होती है। तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो जितने भी लोगों की यॉट्स या फिर जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे करोड़पति या फिर दुनिया के सबसे अमीर लोग ही यहाँ पे आते हैं बेसिकली। एक सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इधर क्या लगी कि ना इस पूरी कंट्री में ही जगह जगह ओपन वाईफाई है, फ्री वाईफाई। तो मतलब इतना छोटा देश है, कहीं भी जाओ आप लेकिन आप कनेक्टेड रहते हो, आपको सिम कार्ड लेने की या कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ओपन सीटिंग का कैफ़े है और सामने मेडिटेरेनियन सी है। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ये है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यॉट क्लब्स, मोनाको यॉट क्लब। और इधर कुछ और सुपर लग्जरी यॉट्स खड़ी है, इसके पीछे कुछ और है, उधर कुछ और पार्कड है। मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया से यॉट्स आई हुई है यहाँ पे। ये ना बेसिकली पूरी दुनिया के जितने बिलियनियर्स है वो यहाँ पे आके अच्छे से अपना पैसा शो ऑफ करते हैं। ये कुछ देश है इनका पूरा, इतना सा ये देश है। ये देखो एक कैमरा में ही पूरा आ गया देश। ये मेरे को सुंदर लगी यार ये वाली यॉट, देखो। अब ये फ्लैग देख के ऊपर आप सोच रहे होगे कि मैं इंडोनेशिया में हूँ, पर ऐसा नहीं है। मोनाको का फ्लैग भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है। तो ये है मोनाको का फ्लैग, काफ़ी सिमिलर है इंडोनेशिया के फ्लैग से। तो ये मेरे पीछे है मेडिटेरेनियन सी और इस ब्रिज से कुछ सुंदर नज़ारा उधर का। अभी अपन ढूंढते हैं कैसीनो। फाइनली ये है वर्ल्ड फेमस कैसीनो ऑफ मोनाको। ओ भाई गाड़ियाँ देखो। जी वैगन, मिनी कूपर, फॉक्स वैगन की कोई है, पीछे पोर्शा, उसके पीछे फरारी के लंबोर्गिनी, रेंज रोवर, एस्टन मार्टिन है शायद, जी वैगन, फरारी। एक बेंटले अरे भाई कैसी दुनिया है ये लंबोर्गिनी,
BMW, सामने एक मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी और उसके पीछे फरारी। उसके पीछे बुगाटी वेरॉन। ओ भाई रे, यही नहीं खत्म हो रहा, इसके पीछे एक और है, ये मैं नहीं जानता कौन सी है। ये देखो भाई नज़ारे। पोर्शा और फाइनली रोल्स रॉयस। सॉरी, बेंटली। मेरे बिल्कुल पीछे है मोनाको का द वेरी फेमस कैसीनो। और अजीब सा यार, पता नहीं क्या कैसी कैसी गाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। आम गाड़ी तो कोई रखता ही नहीं यहाँ पे। कैसीनो मोंटे कार्लो। अरे भाई कैसी दुनिया है ये, यूँ लग रहा है मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग पे आया हूँ। इतनी सारी सुपर कार्स और लग्जरी कार्स जगह जगह, आम तो कोई गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। लड़कियाँ क्या पागल हो रही है गाड़ी के पीछे मेरी तरह। बाकी मैं तो सही बताऊँ ना, मैं सिर्फ वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्हें, वरना मेरा सच्ची में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई अब चलते हैं अपन कैसीनो के अंदर और अंदर देखते हैं क्या है कैसीनो के। अंदर ये गेमिंग रूम है, ये तो फ्री है, इसके आगे लेनी पड़ेगी टिकट, जो मेन गैम्बल रूम में जाना है उसके लिए। तो ले ही लेते हैं टिकट, अभी इतनी दूर आया तो टिकट तो है 17 यूरो की, लेकिन दिक्कत क्या है, अंदर ना रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं चला भी जाऊँ तो दिखा नहीं पाऊँगा कुछ। तो फिर मैंने सोचा क्या ही करेंगे, अंदर कुछ नहीं, वो गैम्बलिंग वगैरह हो रही होगी नॉर्मल। तो ये थी वीडियो मोनाको कंट्री की। मैंने आपको दिखाया कैसे यहाँ की सुपर यॉट्स इतनी पॉपुलर है और सुपर कार्स इतनी एक्सपेंसिव कार्स। दुनिया भर के बिलियनियर्स यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं सब देखने के लिए। मेरे हिसाब से मतलब ये जगह मेरे को पसंद आई क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि इतनी महंगी महंगी गाड़ी है यॉट्स है, पर जिन लोगों को शौक है एक्चुअली उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। पर मेरे को भी पसंद आई कि मतलब दुनिया से थोड़ी सी हटके जगह है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप लोग क्या चाहोगे इधर आना, और आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, तो मैं सोच रहा हूँ इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इस तरह के काफ़ी ही फैंसी ओपन बार्स और कैफ़ेज़ है और महंगी महंगी ब्रांड्स के सारे यहाँ पे शोरूम्स है, जैसे लुई वुइटन, कार्टियर, गुची, रोलेक्स, ये सारे शोरूम्स यहाँ पे। नॉर्मल ब्रांड्स का कोई आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। मोनाको अगर आप आना चाहते हो तो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका ये है कि आप ना मोनाको एक दिन मोर देन इनफ है यहाँ के लिए, क्योंकि छोटा सा तो देश है, पैदल चल के आप 2 घंटे में पूरा देश कवर कर सकते हो। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि ना आप नीस चले जाओ या फिर नाइस, फ्रांस में जो है, उधर से इधर की हर आधे घंटे में ट्रेन चलती है। तो आप लोग नीस में रुको फ्रांस में, उधर यहाँ से काफ़ी सस्ता है, उधर आपको होटल मिल जाएगा फिर भी 5-6 हज़ार में। यहाँ पे तो 15,000 से कम में भूल जाओ, आप कुछ भी मिलेगा सस्ते सस्ता। मैं लकी था जो मेरे को मिल गया वो 11,500 का, और वो भी सिंगल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से दिया उन्होंने। बाकी यार इतने से देश में लोग टैक्सी भी लेते होंगे, देखो मेरे को ज़रूरत समझ में ही नहीं आ रही टैक्सी की, इवन गाड़ियों की भी समझ में नहीं आ रही। पैदल चल के जब आप पूरा देश पार कर सकते हो तो लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों ले रखी है? बेसिकली शो ऑफ के लिए ले रखी है। ये देखो एक और आ गई। ये देखो ये जान करके रुका है ताकि लोग देखें इसे, कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा पर खड़ा है ताकि लोग इसकी फ़ोटो ले। फालतू में ब्रेस मार के दिखाएगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जगह कैसी लगी, काफ़ी डिफरेंट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय एंड टेक केयर।